नमस्कार, नटराज न्यूज में आपका स्वागत है। कलायत के गांव रोहेड़ा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा बीजेपी और जेजेपी में प्रदेश के जनहित के लिए गठबंधन नहीं हुआ। यह गठबंधन केवल आपस में बैठकर विभागों का बंटवारा है कि किन किन विभागों में कौन कौन लूटेगा। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार से पूरी तरह से परेशान है और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। अब प्रदेश की जनता को कांग्रेस के शासनकाल की याद सताने लगी है और जनता भाजपा का चुनाव में सुपड़ा साफ करने का इंतजार कर रही है। फोटो लगा आता है, उसमें तो महंगाई कम बताई जा रही है, तो 400 रुपए वाली बात हरी तो मेरे तो कति नहीं जची भाई। मैं चलो तुम कहोगे तो मान लेंगे भाई, किसी की तो माननी पड़ेगी। तो महंगाई तो आज वो प्रदेश आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1 और बेरोजगारी ऐसी, ना निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा 9 साल में, छोटी बात नहीं, ना ही कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कंपनियां, ना निवेश हुआ। सरकारी नौकरियों के अंदर बड़े बड़े घोटाले, 20 पेपर लीक, 20 मामलों में पेपर लीक हो गए। सबसे ज्यादा देश में पेपर लीक घोटाले हरियाणा, लाख करोड़ से ऊपर कर्जा पहुंच गया हरियाणा में। और इतना कर्ज जब आ गया तो वैट सबसे ज्यादा हरियाणा में लगा दिया। सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा अगर पूरे देश में कहीं आज है। और रसोई गैस का सिलेंडर, आपको याद होगा जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो बीजेपी का नारा आया था, सिलेंडर की फोटो थी, सिलेंडर पे 400 रुपए लिखा होता था और बीजेपी का ऊपर नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मेरे ख्याल अब सिलेंडर शायद 400 से तो कम हो गया होगा। जची नहीं भाई मेरे तो थारी देते हो। तुम कह रहे हो तो मान लूंगा, लेकिन जो है टीवी का इतिहास लोगों को लूटने में लगे, हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में उसके भविष्य को धकेलने का काम किया हरियाणा के। और भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कोई काम किया नहीं, 9 साल में कोई बड़ी परियोजना आई नहीं, विकास का पहिया घूमता हुआ दिखता था। जब 10 साल हमारी सरकार थी, हरियाणा के हर कोने में विकास दिखाई देता था। आप कैथल की बात याद करो, आप कलायत की बात याद करो, आप पूरे प्रदेश की बात याद करो, लेकिन वो ठीक है, काम नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात कहना, गांव की बात याद करो। आज गांव का विकास कब पड़ा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर अगर काम नहीं भी होते, मैं एक बड़ी गहराई से एक बात कहना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई आपकी और हमारे भविष्य की लड़ाई है। चाहे कर्जे माफी की बात हो, चाहे गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा करने की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट खुलवा के धान के भाव दिलाने की बात हो, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में 100 गज के प्लॉट की चाहे बात हो, चाहे इंदिरा आवास योजना मकान की बात हो, और चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन और डंके की चोट पे हम कहते थे, और वही आज कह रहे हैं, तब भी हम डंके की चोट पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के हुड्डा साहब के नेतृत्व में डंके की चोट पे कहते थे कि देश में सबसे ज्यादा अगर बुढ़ापा पेंशन कहीं होगी उस समय 10 साल तक सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन किसी प्रदेश से ज्यादा हरियाणा में रहे। वो हरियाणा जो इन सब चीजों में आगे था, विकास में, बुढ़ापा पेंशन में, खिलाड़ियों के सम्मान में, 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, 10 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। कोई अगर किसी वर्ग को कोई समस्या आई तो उस वर्ग ने आके बात करी और शांति तक उसका समाधान हो गया। 10 साल हरियाणा में कहीं गोली चलने की बात तो दूर की बात है, जैसी इस सरकार में गोलियां चली, बैरिकेड हुए, एक साल तक धरने देने पे, तो दूर की बात है।